नमस्ते मित्रों, आइए आज कक्षा 8 के प्रथम पाठ कविता ध्वनि के बारे में थोड़ा सा चिंतन करते हैं। ध्वनि यह कविता हिंदी के बड़े विद्वान श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखी गई है। इस पर थोड़ा सा विवेचन करेंगे। कविता है, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया हूँ, मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। इस कविता में कवि कहते हैं कि अभी इस समय मेरा अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी तो मैं आया हूं। अर्थात यहां पर कवि कहना चाहते हैं कि जो वसंत ऋतु है वह अभी अभी तो आई है, अभी अभी तो उसका आगमन हुआ है और अभी मेरा अंत नहीं होगा। ध्वनि कविता श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखित एक उत्साहवर्धक कविता है। कवि ने इस कविता में मानव के मन एवं हृदय में वसंत रूपी उत्साह के आगमन की बात कही है और कवि कहना चाहता है कि अभी उसकी मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि अभी अभी तो उसने प्रारंभ किया है अपना जीवन। अभी अभी तो मैं आया हूं, अभी अभी तो मैं आया हूं, मेरा आगमन अभी अभी हुआ है, इसलिए अभी मेरा अंत नहीं होगा। आगे कवि कहता है, हरे हरे ये पात डलियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। कवि कहता है कि मेरे आने से वन में चारों तरफ हरियाली छा रही है, पेड़ों पर हरे हरे पत्ते निकल रहे हैं और उसके जीवन में कोमल मधुर सुकुमार वसंत का आगमन हुआ है और उसके आने से चारों तरफ खुशियां ही खुशियां छा रही हैं, प्रसन्नता ही प्रसन्नता सब तरफ छा रही है। लोगों के हृदय में एक आशा की किरण जागी है। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर और मैं ही अपने सपने को मृदुल सुंदर बनाकर, मीठा बनाकर, मधुर बनाकर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। और ये जो कलियां जो हताश हैं, अर्थात यहाँ कलियों का हवाला देते हुए, कलियों को कहते हुए मनुष्य के लिए यहाँ पर कहा गया है कि जीवन में, मनुष्य के जीवन में कितने भी विपरीत परिस्थितियां हों, उनसे परेशान नहीं होना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए और उसके हृदय में जीने की असीम इच्छा है और उसके मन में अभी नए उत्साह का संचार हुआ है। वह लोगों के लिए खुशियां लेकर आएगा और कवि कहता है, मैं ही फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष प्रभात। और कवि कहता है कि वह सोई हुई कलियों को अपने हाथ से सहलाते हुए उन्हें दुलारेगा और उन्हें उत्साहित कराएगा, जगाएगा। पुष्प पुष्प से तंद्रा लालसा खींच लूंगा मैं। और फूल में जो तंद्रालस है, जो आलस्य छाया हुआ है, आलस्य रूपी निद्रा में जो पुष्प सो चुके हैं, मैं उन्हें जगाऊंगा और उनके जीवन में एक उत्साह, उमंग, जोश भर दूंगा, जीने की एक चाह उत्पन्न करूंगा। और जो
अपने जीवन से ऊब चुके हैं या आलस्य में जो डूब चुके हैं, उन पर मैं उत्साहित कर उन्हें एक नया प्रभात दूंगा, उन्हें एक आशा की किरण दूंगा, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा। और आगे कवि कहता है कि वह ऊब के कारण होने वाले आलस्य को प्रत्येक फूल से खींचकर फेंक देगा। वह उन पर अपने जीवन की खुशियों को बरसाने की बात करता है। वह उन फूलों को खुशी देना चाहता है। और आगे कहता है कवि, मैं द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा। कवि जीवन में निराश और हताश लोगों को वह रास्ता दिखाना चाहता है जहां उनकी असीम खुशियां हैं। अतः वह बार बार कहता है कि अभी उसका अंतिम समय नहीं आया है, अभी उसकी मृत्यु नहीं हो सकती, अर्थात अभी वह रहेगा और समय तक रहेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि इस ध्वनि कविता में कवि कहता है कि प्रकृति में वसंत ऋतु का आगमन होने से अभी प्राकृतिक सुंदरता नष्ट नहीं होगी। प्रकृति कहती है कि उसके जीवन में सुंदर कोमल वसंत ऋतु का अभी अभी ही तो आगमन हुआ है। वसंत के आने से चारों तरफ वन उपवन में सुंदरता फैली हुई है। वसंत ऋतु के आने से पेड़ पौधों पर हरे हरे पत्ते निकलने लगे हैं। पेड़ पौधों के हरे भरे हो जाने से इन पर कोमल कोमल कलियां दिखने लगी हैं। जो पेड़ पौधे सोए हुए से लगते थे या आलस्य से भरे हुए लगते थे, अब प्रकृति स्वयं वसंत के आने पर किसी सपने की भांति अपने हाथों से सोई हुई कलियों का स्पर्श करेगी। प्रकृति के स्पर्श होते ही ये सोई हुई कलियां जाग उठेंगी। मनोहारी सवेरा की भांति यह समय उनके जीवन में प्रकट होगा। अभी मेरा आगमन हुआ है, मेरा अंत अभी नहीं होगा।